बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 लोगों को नींद नहीं आती। वो 5 लोग कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, आइए जानते हैं ऐसे 5 लोगों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करता हो। कुरान पाक में इरशाद है, और जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी सजा जहन्नुम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा, और अल्लाह उस पर गजब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने उसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी के जमीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। मतलब ये है कि एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब उसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर उसके मफाद या सरश्त का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत उसकी मुजरिमाना जहनियत की जिद में रहेगी। नीज जब उस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी के खिलाफ किया गया हो, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास मालो दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। तारीख के हर दौर में एक से बढ़कर एक दौलतमंद कुरह अर्ज पर नुमदार हुआ और गर्दिशे माहो साल के बाद मट्टी का ढेर बन गया। इसके बावजूद हजरत इंसान समझने के लिए तैयार ही नहीं। दौलत के अंबार पाने के बाद सिर्फ पैगंबर और औलिया ही इस्तिकामत पर खड़े नजर आए, वरना ज्यादातर दौलत ने इंसान का दिमाग खराब किया और इंसान गुरूर का शिकार हुआ। और फिर यही वो मकाम है जहाँ पर इस कायनात का इकलौता वारिस खालिक की कायनात हरकत में आता है, और फिर वो दराज रस्सी को खींचकर इंसान को निशाने इबरत बना देता है। इसकी सबसे इबरत अंगेज मिसाल कारून की है, जिसके खजानों की शोहरत ज़रबुल मिस्ल बन चुकी है। नंबर 3, वो जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर झूठे इल्जाम लगाए हों। हदीस शरीफ में है कि झूठे गवाह के कदम हटने भी ना पाएंगे कि अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नुम वाजिब कर देगा। जिसने किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्जाम आयद किया तो अल्लाह ताला जहन्नुम के पुल पर उसे रोक लेगा, यहाँ तक कि अपने कहने के मुताबिक अजाब पाले। जो किसी मुसलमान पर ऐसी चीज का इल्जाम लगाए जिसके बारे में वो खुद भी जानता ना हो, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नुमियों के खून और पीप जमा होने के मकाम में उस वक्त तक रखेगा जब तक कि अपने इल्जाम के मुताबिक अजाब ना पाले। नंबर 4, वो जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ ना हो। कायनात की तल्ख तरीन और सफाक हकीकत भूख है। भूख बड़ी बदजात है। इंसान, चरिंद परिंद और जी रूह मखलूक अपनी भूख के सामने बेबस हो जाते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हालात के पेश नजर गुरबा और बेसहारा लोगों के सामने भूख एक बड़ा मसला बन खड़ी हो गई है। बहैसियत मुसलमान हमारे ऊपर ये फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द रहने वाले गुरबा और मसाकीन की मदद करें, जो अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अफजल अमल है कि तुम अपने मोमिन भाई को खुशी पहुंचाओ या उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। साहिब इस्तिताअत पर वाजिब है कि वो मुस्तहकीन की मकदूर भर मदद करे। नंबर 5, वो जो किसी के इश्क में मुब्तला हो और जुदाई से डरता हो। किसी अपने की जुदाई कभी भी आसान नहीं होती। उस जुदाई का एहसास आप